नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे हैं दोस्तों। और रेलवे धमाका सीरीज पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। किसका? रेलवे धमाका सीरीज पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे मैंने आप लोगों से बताया था कि 30 में से 25 नंबर दिलाने की कोशिश क्या दोस्तों मेरी रहेगी दोस्तों। किसकी है? 30 में से भाई कोशिश नहीं भाई, 30 में से 25 दिलाने की कोशिश क्या मेरी रहेगी दोस्तों। लेकिन उसके लिए आपने रिवीजन करना पड़ेगा दोस्तों। क्या? जो मैं आप लोगों से के सामने क्लास नोट्स प्रस्तुत करता हूं दोस्तों, आपको इनको क्या है, आपके इनके नोट्स बनाने हैं और इनके साथ साथ में दोस्तों कई कई बार इनका रिवीजन करना पड़ेगा दोस्तों। क्या? कई कई बार रिवीजन करना पड़ेगा दोस्तों। आज ये हमारा कोशिका का पार्ट नंबर 3 होने वाला है दोस्तों। वो शुरुआत कहां से करेंगे दोस्तों? प्रोकैरियोटिक कोशिका से दोस्तों। हमने छोटे छोटे से फैक्ट दोस्तों, क्या क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 के तहत हमने छोटे छोटे से फैक्ट, जितने भी छोटे छोटे फैक्ट बनते हैं दोस्तों, वे हमें क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 के तहत पढ़ लिए गए हैं। और हमने 1 बाई 1 करके पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। क्या? 1 बाई 1 करके पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, ज्यादा बात न करते हुए दोस्तों अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दो। इसके बाद अंतर्गत क्लास के अंतर्गत कोई बात नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, सिर्फ ओनली फोकस कहाँ पर रहेगा? पढ़ाई पे रहेगा। और जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया प्यारे दोस्तों, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइबर कर ले, जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे दोस्तों। और जुड़ जाइए मेरे शेर नो, जुड़ जाइए। और इससे पहले दोस्तों मैंने आप लोगों से क्या कहा था दोस्तों, क्लास चालू होने से पहले आपके लिए क्या है दोस्तों, आपको जो भाई पीछे पढ़ाया गया उसका रिवीजन होना भी जरूरी है। आप मेरे से एक बात बताओ दोस्तों, मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा दोस्तों, और उसका आप लोगों ने अपने मेरे साथ साथ ही उसका आंसर देना है। दोस्तों देखो, सबसे पहले मृत कोशिका को किसने देखा था मेरे बच्चों? मृत कोशिका को देखा था मेरे भाई रॉबर्ट हुक ने देखा था। जब रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को देखा था दोस्तों, तो सीधी सी बात है मेरे भाई, खोज भी उसी के द्वारा की गई थी। तो मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? अगर आप लोगों से पूछ ले जाए, मृत कोशिका की खोज भी रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। जीवित कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था दोस्तों? ल्यूवेनहोक द्वारा देखा गया था मेरे भाई। क्या? जीवित कोशिका को सर्वप्रथम ल्यूवेनहोक द्वारा देखा गया था। और उसकी खोज का श्रेय भी दोस्तों किसे जाता है? ल्यूवेनहोक को जाता है मेरे बच्चों। किसको जाता है? ल्यूवेनहोक को जाता है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए भाई कोशिका के अध्ययन किसमें किया जाता है, कोशिका का अध्ययन किसमें किया जाता है, आपका जवाब क्या होगा? साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसमें? कोशिका का अध्ययन किसमें किया जाता है? साइटोलॉजी में किया जाता है मेरे भाई। वायरैड मैंने आप लोगों से बताया था क्या मेरे भाई, कोशिका कोशिका सिद्धांत दोस्तों क्या? विषाणु और निर्जीव के मध्य की क्या है दोस्तों? एक बीच की कड़ी है। अगर आप लोगों से पूछ ले कोशिका सिद्धांत दोस्तों किसके मध्य की बीच की, देखो इसमें क्या क्या रखा है। देखो जो विषाणु जो है दोस्तों क्या है, विषाणु जो है सजीव और निर्जीव के मध्य के बीच की क्या है दोस्तों? कड़ी है दोस्तों। क्या? विषाणु जो है सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, आपका जवाब क्या होगा? स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था दोस्तों। क्या? स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था। कोशिका भित्ति किसके अंतर्गत नहीं पाई जाती दोस्तों? आप लोगों से एग्जाम के अंतर्गत बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका भित्ति किसके अंतर्गत नहीं पाई जाती। आपका जवाब क्या होगा? विषाणु, प्रियोन और दोस्तों क्या होगा? वायरैड। दोस्तों क्या? वायरैड, प्रियोन और विषाणु। विषाणु यानी वायरस दोस्तों। क्या? विषाणु, वायरस। जो आपके इंग्लिश के मतलब जो आपके इंग्लिश का पॉइंट है दोस्तों, उसको भी आपको आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा मेरे भाई। ये नहीं है मतलब कि इंग्लिश में वर्ड कुछ हो रहा है। हाँ, अगर इंग्लिश का और हिंदी का वर्ड एक मीनिंग रखता है, आपको लोगों आपके सामने सिर्फ एक ही वर्ड प्रस्तुत किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आप लोगों से, कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता दोस्तों कौन? वायरैड, प्रियोन, प्रियोन नहीं है दोस्तों, प्रियोन। क्या है? प्रियोन। और विषाणु यानी वायरस दोस्तों। क्या? विषाणु यानी वायरस दोस्तों। आप मेरे से एक बात बताओ, मैंने आप लोगों से बताया था दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? ये ऊर्जा का निर्माण करता है दोस्तों। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा दोस्तों, क्या है? ऊर्जा का निर्माण मेरे दोस्तों। मुझे ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हो रही? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा दोस्तों। अगर मान लें कि मेरी एनर्जी कम होगी दोस्तों, मुझे ऊर्जा कौन प्रदान करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया करेगा दोस्तों। क्या? और राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना दोस्तों। क्या? राइबोसोम का क्या काम क्या होता है? राइबोसोम का दोस्तों प्रोटीन का निर्माण। और लाइसोसोम को दोस्तों साफ सफाई में काम किया जाता है दोस्तों। लाइसोसोम का प्रयोग किसमें किया जाता है? साफ सफाई में दोस्तों। और इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसे? लाइसोसोम को दोस्तों। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगर बात की जाए दोस्तों पदार्थों का आवागमन और ऊर्जा का निर्माण एटीपी के रूप में, पदार्थों का आवागमन और ऊर्जा का निर्माण एटीपी के रूप में किसके द्वारा होता है? आपका जवाब क्या होगा? गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है मेरे भाई। किसके द्वारा? गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है मेरे भाई। किसके द्वारा? गोल्जी बॉडी के द्वारा। कोशिका के विभिन्न
घटकों के लिए शब्द कौन सा बना था मेरे भाई? कोशिका घटक दोस्तों। क्या कोशिका अंगक बना था मेरे भाई? कौन सा? कोशिका अंगक बना था दोस्तों। अच्छा, कोशिका को मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है? अगर आप लोगों से पूछ रहे हैं कोशिका को किसके द्वारा मापा जाता है? माइक्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है मेरे भाई। कोशिका को किसके द्वारा? माइक्रोमीटर के। मैंने आप लोगों से बताया था कि संसार की सबसे छोटी कोशिका दोस्तों, संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा दोस्तों। क्या? शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका आकार 170 माइक्रोमीटर से लेकर 135 माइक्रोमीटर है दोस्तों। और संसार की सबसे छोटी कोशिका दोस्तों कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा है दोस्तों। और मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका दोस्तों कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका मेरे भाई सबसे, देखो अगर आप लोगों से पूछ ले जाए मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो कौन सी है? मस्तिष्क के सेरेबेलम का ग्रंथिल यानी कणिका कोशिका दोस्तों। कौन सी है? कणिका कोशिका। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है दोस्तों? अंडाणु है। और पुरुष की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु है मेरे दोस्तों। कौन सी है? पुरुष की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु है। ठीक है दोस्तों, मैंने आप लोगों से बताया था प्रियोन। प्रियोन की खोज किसके द्वारा की गई थी? स्टेनले और सीनर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी प्रियोन की खोज? स्टेनले और सीनर के द्वारा की गई थी। प्रियोन के अंदर क्या क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन निर्मित होता है मेरे भाई। प्रोटीन का कहाँ से निर्मित होता है वो मेरे दोस्तों? प्रियोन के द्वारा निर्मित होता है। प्रोटीन किसके द्वारा निर्मित होता है? आपका जवाब क्या होगा सर? प्रियोन के द्वारा होता है मेरे भाई। ठीक है, जो प्रियोन होता है दोस्तों ये किस में पाया जाता है? जंतु एवं तंत्रिका संबंधी रोग से उत्पन्न होता है दोस्तों। क्या? प्रियोन किससे उत्पन्न होता है दोस्तों? जो जंतु एवं तंत्रिका संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर के अंतर्गत, जिसके भी शरीर के अंतर्गत होते हैं, ये प्रियोन वहां से उत्पन्न होता है। यह कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता दोस्तों। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। सबसे पहला हेडिंग हमारा क्या होगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका दोस्तों। क्या होगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका दोस्तों। क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिका। देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है दोस्तों? प्रोकैरियोटिक कोशिका मेरे भाई क्या है? देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका, देखो इसमें क्या होता है दोस्तों? कोशिका भित्ति। इसमें क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखो कोशिका भित्ति पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? कोशिका भित्ति। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए किसके अंतर्गत पाई जाती है मेरे भाई? प्रोकैरियोटिक कोशिका दोस्तों। हम क्या पढ़ने वाले हैं? कोशिका दोस्तों। कोशिका कितने देखो समझो क्या पढ़ने वाले? कोशिका। कोशिका के सबसे पहले प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं मेरे बच्चों, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोस्तों। क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों क्या? कोशिका भित्ति दोस्तों। कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण भी दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका में किया जाता है। कोशिका द्रव दोस्तों ये भी हमें किस में देखने को मिलता है मेरे बच्चों? को प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलता है। राइबोसोम का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा होता है? आपका जवाब क्या होगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका के द्वारा होता है मेरे भाई। किसके द्वारा होता है? राइबोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? आपका जवाब क्या होगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका के द्वारा। एक दोस्तों क्या होता है? प्लाज्मिड और एक होता है पीली। दोस्तों प्लाज्मिड और पीली का निर्माण भी दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के द्वारा किया जाता है मेरे भाई। प्लाज्मा और पीली का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? देखो किसका दोस्तों? प्लाज्मिड और पीली का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? आपका जवाब क्या होगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका दोस्तों। एक इसमें आता है दोस्तों बैक्टीरियल। बैक्टीरिया अलग चीज होता है दोस्तों। बैक्टीरियल का निर्माण भी दोस्तों किसके द्वारा होता है? आपका जवाब क्या होगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत मेरे भाई। बात की जाए प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है यह किस आकार का होता है? आपका जवाब क्या होगा सर? गोलाकार होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अगर आप लोगों से पूछ लेते हैं दोस्तों क्या डीएनए किस प्रकार का होता है? आपका जवाब क्या होगा? गोलाकार होगा। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है दोस्तों इसमें डीएनए किस प्रकार का होता है? आपका जवाब क्या होगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है दोस्तों वो गोलाकार के रूप में होता है। कैसा होता है दोस्तों? गोलाकार के रूप में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए किस प्रकार का होता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए किस प्रकार का होता है? गोलाकार होता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों आप लोगों को बताया जाएगा डीएनए किस प्रकार का होता है दोस्तों? सीढ़ी नुमा प्रकार का होता है दोस्तों। यूकैरियोटिक कोशिका में सीढ़ी नुमा होता है दोस्तों। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों डीएनए जो होता है गोलाकार होता है। बात की जाए दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका दोस्तों किसकी? प्रोकैरियोटिक कोशिका। यह कैसी कोशिका है दोस्तों? प्राचीन कोशिका है दोस्तों। क्या है? प्राचीन कोशिका है दोस्तों। प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करी जाए दोस्तों अगर आप लोगों से एग्जाम के अंतर्गत पूछ लिया जाए कि प्राचीन कोशिका कौन सी है? आपका जवाब क्या होगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका, ना कि यूकैरियोटिक कोशिका दोस्तों। आपका जवाब क्या होने वाला है?
प्रोकैरियोटिक कोशिका दोस्तों। ये क्या है? प्राचीन कोशिका है दोस्तों। हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत हमें क्या क्या देखने को मिलता है और दोस्तों, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, नीलहरित शैवाल दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? ये दोस्तों बैक्टीरिया, इसका देखो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और नीलहरित शैवाल दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं? आपका जवाब क्या होगा? सर प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आता है मेरे दोस्तों। किसका? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत किसका आता है मेरे भाई? बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और नीलहरित शैवाल मेरे भाई किसका अध्ययन किया जाता है? तो मेरे भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत किया जाता है। बात की जाए प्रोकैरियोटिक कोशिका में कितने प्रकार का दोस्तों क्या राइबोसोम पाया जाता है? 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है मेरे भाई। और मैंने आप लोगों से क्या बताया मेरे भाई? बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और नीलहरित शैवाल किसके अंतर्गत आते हैं? आपका जवाब भी क्या होगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और इसके अंतर्गत हमें 70S प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत दोस्तों हमें कितने प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं? आपका जवाब क्या होगा? 80S प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं दोस्तों। क्या? 80S प्रकार के। और प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत 70S प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है दोस्तों, इसमें गुणसूत्र की बात की जाए तो इसमें एकल सूत्र होता है दोस्तों। इसमें कैसा सूत्र होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में एकल सूत्र होता है दोस्तों। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में पूछा जाए आप लोगों से कैसा सूत्र होता है? आपका जवाब क्या होगा? एकल सूत्र होता है मेरे बच्चों। क्या? एकल सूत्र होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। अगर आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि वास्तविक केंद्रक किसके अंतर्गत नहीं पाया जाता, आपका जवाब क्या होने वाला है? प्रोकैरियोटिक कोशिका दोस्तों। क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसमें लिखा रखा देखो मेरे भाई, इसे तो आपको पीडीएफ में भी नहीं मिल रहा मेरे भाई। लिखा हुआ क्या है? अगर आप कहीं से पीडीएफ भी डाउनलोड करेंगे दोस्तों, देखो मेरे भाई इसको कोई भी बच्चा पढ़ सकता है दोस्तों। मैंने इस तरीके से टाइप किया है मेरे भाई, इसको कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। देखो इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता दोस्तों। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता दोस्तों। ठीक, इसमें केंद्रिका नहीं होती दोस्तों। केंद्रक अलग चीज है दोस्तों, केंद्रिका अलग चीज है दोस्तों। इसमें केंद्रिका भी नहीं होती दोस्तों। क्या है? किसमें केंद्रिका नहीं होती? प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों। इसका केंद्रक क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? अगर आप पूछ ले जाए प्रोकैरियोटिक कोशिका का केंद्रक क्षेत्र क्या कहलाता है, आपका जवाब क्या होने वाला है? केंद्रकाभ कहलाता है दोस्तों। क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिका का केंद्र क्षेत्र अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए क्या कहलाता है, आपका जवाब क्या होने वाला है? केंद्रकाभ कहलाता है मेरे भाई। क्या? केंद्रकाभ कहलाता है मेरे भाई। और पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ, यूकैरियोटिक कोशिका। मैंने आप लोगों से क्या बताया? प्रोकैरियोटिक कोशिका मेरे भाई कोशिका के दो प्रकार बताए थे, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोस्तों। प्रोकैरियोटिक कोशिका हमने अच्छे तरीके से रिवीजन कर लिया मेरे भाई। अब बढ़ते हैं यूकैरियोटिक कोशिका दोस्तों। क्या? यूकैरियोटिक कोशिका। देखो इसमें क्या कह रखा है दोस्तों, आप लोगों ने क्या देखो मेरे भाई, यूकैरियोटिक कोशिका दोस्तों, इसमें गोल्जिकाएं और चिकनी अंतर्द्रव्यजलिका दोस्तों किसमें पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है मेरे भाई। गोल्जिकाएं का निर्माण, चिकनी अंतर्द्रव्यजलिका दोस्तों, और केंद्रीय झिल्ली दोस्तों। क्या? केंद्रीय झिल्ली का निर्माण भी हमें किसमें मिलता है दोस्तों? केंद्रीय झिल्ली और केंद्रक प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण भी दोस्तों हमें किसके अंतर्गत मिलता है मेरे भाई? हमें किसके अंतर्गत मिलता है? यूकैरियोटिक कोशिका में मिलता है मेरे भाई। किसमें मिलता है? यूकैरियोटिक कोशिका में। इसके साथ नेक्स्ट की बात की जाए तारक केंद्र और लाइसोसोम दोस्तों, जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम। क्या? जैसे मैंने आप लोगों से बताया था लाइसोसोम का कार्य क्या होता है दोस्तों? साफ सफाई, और इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। किसे? लाइसोसोम। ये हमें किसके अंतर्गत देखने को मिलेगा दोस्तों? यूकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों। क्या? यूकैरियोटिक कोशिका का भाग है दोस्तों ये भी। बात की जाए राइबोसोम का निर्माण, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या दोस्तों? राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों, और कोशिका द्रव्य। क्या? कोशिका द्रव्य और अंतःद्रव्य जलिका दोस्तों, इसका निर्माण भी किसके द्वारा होता है? अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो यूकैरियोटिक कोशिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा भाई? यूकैरियोटिक कोशिका के द्वारा मेरे भाई। किसके द्वारा होता है? यूकैरियोटिक कोशिका द्वारा होता है मेरे भाई। किसके? यूकैरियोटिक कोशिका। देखो इसमें क्या है, देखो आप इसमें देखो मेरे भाई, आप लोगों ने क्या बताना है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या है और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या है दोस्तों, क्या अंतर है? इसका अंतर आपने कमेंट बॉक्स के माध्यम में बताना मेरे भाई। अंतर मैं आप लोगों से बताता हूं मेरे भाई। जो फैक्ट इसके अंतर्गत लिखे गए हैं मेरे भाई, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर आते हैं। और जो फैक्ट इसके देखो इसमें सेम मैच कर, देखो
प्लाज्मा झिल्ली दोस्तों, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में भी देखने को मिलते हैं हमें दोस्तों। हमें भी फैक्ट देखने हैं जो मेरे भाई, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं में देखने को मिलते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में देखने को नहीं मिलते। जैसे मेरे भाई क्या है, अंतःद्रव्य जलिका दोस्तों और अंतःप्रद्रव्य जलिका दोस्तों, ये क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका में देखने को मिलते हैं मेरे भाई, ना कि प्रद्रव्य जलिका में दोस्तों, क्या, ना कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों, सॉरी किसके लिए, ना कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों। बात यह, इसमें वास्तविक कोशिका पाई जाती है मेरे भाई, क्या इसमें क्या है, इसमें तो प्राचीन कोशिका पाई जाती है और इसमें दोस्तों कैसी कोशिका पाई जाती है, देखो मेरे भाई ये फैक्ट अलग है, इसमें क्या है, वास्तविक कोशिका पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों 70S प्रकार का राइबोसोम होता है और इसमें 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। किसमें, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि यूकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों कितने प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, आपका जवाब क्या होने वाला है भाई, 80S प्रकार का राइबोसोम मेरे भाई। इसमें जो डीएनए होता है दोस्तों, इसमें सीडीनोमा होता है दोस्तों। यूकैरियोटिक कोशिका में बार बार क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई, जो डीएनए होता है सीडीनोमा किस्म होता है दोस्तों, और मतलब कि मेरे भाई वर्ताकार किस्म होता है, वर्ताकार तो होता है डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए जो होता है दोस्तों वो कैसे होता है, सीडीनुमा आकार को होता है दोस्तों, क्या होता है, सीडीनुमा आकार का डीएनए होता है। इसमें केंद्रिका, केंद्रक और इसके अंतर्गत क्या देखने को मिलता है हमें दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काई और लाइसोसोम दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काई और लाइसोसोम दोस्तों हमें क्या देखने को मिलते हैं मेरे भाई, इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। इसका अंदर देखो माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण, गोल्गी बॉडी का निर्माण और लाइसोसोम दोस्तों क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा होता है, आपका जवाब क्या होने वाला है, यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि यह पार्ट आपको अच्छी तरीके से याद होगा दोस्तों, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोगों ने नोट्स बना के चलना है मेरे भाई। मैं आप लोगों से वादा किया मेरे भाई, मैंने आप लोगों से वादा किया दोस्तों कि मैं भाई आपको 30 में से 25 नंबर दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों, क्या पूरी की पूरी कोशिश को किया जाएगा मेरे भाई। और भाई 30 में से 30 भी ला सकते हो आप, लेकिन वो आपके ऊपर फोकस रखता है मेरे भाई, क्या आपके ऊपर फोकस रखता है। मैं 100% की जिम्मेदारी नहीं लेता मेरे भाई, मैंने आप लोगों से बताया मेरे भाई क्या है भाई, 10% की जिम्मेदारी तो आप लोगों ने भी उठानी पड़ेगी दोस्तों। अरे मेरे भाई जब मैं 90% की जिम्मेदारी लेता हूँ मेरे भाई, क्या जब मैं 90% की जिम्मेदारी लेता हूँ तो 10% की आप नहीं ले सकते हो। हाँ 10% की कैसे मेरे भाई, जो भी बुक मिलती है आप लोगों ने रिविजन मार दो दोस्तों, क्या रिविजन मार दो दोस्तों। कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको साइंस की क्लास अगर मेरे भाई अगर अच्छी तरीके से पढ़ा रखी है दोस्तों, क्या मेरे भाई वहाँ से पढ़ने की कोशिश करो, साथ साथ नोट्स बनाओ दोस्तों। आप 30 में से 30 भी ला सकते हो मेरे भाई। और ये हमारे रेलवे धमाका सीरीज चल रही है दोस्तों, और इसको हमने धमाके के साथ ही शुरू किया है और धमाके के साथ ही खत्म करना है दोस्तों, क्या धमाके के साथ ही खत्म करना है मेरे दोस्तों। देखता है रेलवे कहाँ से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, हम भी देखते हैं मेरे भाई, ठीक है। आप लोगों को इतना बता दिया जाएगा मेरे भाई कि रेलवे भी हैंग हो जाओगे, क्या रेलवे भी हैंग हो जाओगे, क्वेश्चन पूछू तो कहाँ से पूछूं मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि मेरे भाई जी आप लोगों से फैक्ट ही कंप्लीट याद करवा दिया जाएगा बोर्ड पे, ठीक है। देखो 60% तो आपको बोर्ड के अंतर्गत याद करवाया जाएगा दोस्तों, और 40% दोस्तों आपने उसका रिवीजन करना है, उसके साथ साथ आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों, कुछ थोड़े से फैक्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिका के, ये आपको लोगों को फैक्ट करवाए दिए जाते हैं दोस्तों। देखो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पदार्थ होता है दोस्तों, क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पदार्थ पाया जाता है मेरे भाई, क्या इस केंद्रक पदार्थ किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि केंद्रक पदार्थ किसमें पाया जाता है, आपका जवाब क्या होने वाला है, प्रोकैरियोटिक कोशिका दोस्तों। जैसे प्रोटीन, डीएनए तथा आरएनए कोशिका के द्रव में संपर्क में रहता है दोस्तों। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों क्या होता है, प्रोटीन जो होता है वो डीएनए तथा आरएनए कोशिका द्रव के संपर्क में रहता है दोस्तों। कौन, कोशिका द्रव के संपर्क में रहता है। यह बात किसमें कही गई, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कहा गया था। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों किसका अभाव होता है, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए इसमें किसका अभाव होता है, आपका जवाब क्या होने वाला है सर, हिस्टोन का अभाव होता है दोस्तों। किसमें, हिस्टोन एक प्रोटीन है दोस्तों, इसमें इसका अभाव होता है। किसका, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसका अभाव होता है दोस्तों, हिस्टोन का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों क्रोमोसोम के स्थान पर किसका निर्माण होता है, आपका जवाब क्या होगा, न्यूक्लिक अम्ल का दोस्तों। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम के स्थान पर किसका निर्माण होता है, बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई, किसका होता है, न्यूक्लिक अम्ल का होता है मेरे भाई, किसका, न्यूक्लिक अम्ल का होता है मेरे भाई, किसका, न्यूक्लिक अम्ल का होता है।
बात की जाए प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों, राइबोसोम जो होता है वो किस रूप में होता है? आपका जवाब क्या होगा? अंगक के रूप में होता है मेरे भाई। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम किस रूप में होता है? आपका जवाब क्या होगा? अंगक के रूप में होता है दोस्तों। क्या? अंगक के रूप में होता है दोस्तों। अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों एक कोशिका जीव और बहुकोशिका जीव। दोस्तों क्या एक कोशिका जीव क्या होते हैं बच्चों? एक कोशिका जीव में होते हैं जो एक पर जिनका शरीर केवल एक शरीर से मिलकर, जिनका शरीर मेरे भाई किससे है? जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? एक कोशिका जीव कहते हैं मेरे भाई। क्या एक कोशिका जीव क्या होता है? जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है वे एक कोशिका जीव होते हैं दोस्तों, जैसे अमीबा। ठीक है दोस्तों। बहुकोशीय जीव क्या होते हैं? बहुकोशीय जीव दोस्तों में होता है जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है दोस्तों। क्या? एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वे क्या होते हैं? बहुकोशीय जीव होते हैं। जैसे मनुष्य है दोस्तों, हम किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? बहुकोशीय जीव के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। मेंढक भी किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? वो भी बहुकोशीय के अंतर्गत आता है। और मछली भी बहुकोशीय के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है दोस्तों। आइए आपको बार बार वन बाई वन करके समझाया जाता है दोस्तों। ठीक है। एक कोशिका जीव दोस्तों क्या होता है? जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? एक कोशिका जीव कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? एक कोशिका जीव होते हैं। जैसे कि दोस्तों अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ और रिगुलिना हुआ दोस्तों। ऐसे ही हो अनेक पशु दोस्तों मेरे भाई, अनेक जीव दोस्तों क्या है मेरे भाई? क्या है? एक कोशिका जीव के अंतर्गत आते हैं मेरे भाई। क्या आते हैं? एक कोशिका जीव के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ठीक है। क्या बोला मैंने आप लोगों से? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिनिया। आप लोगों से पूछ लिया जाए ये एक कोशिका जीव है या बहुकोशीय जीव है दोस्तों, क्या आपका जवाब क्या होने वाला है? ये एक कोशिका जीव है दोस्तों। क्या? एक कोशिका जीव है। बात की जाए एक कोशिका में जो भोजन होता है दोस्तों वो किसके द्वारा संपूर्ण होता है मेरे भाई? इसमें भोजन जो होता है संपूर्ण शरीर के द्वारा संपन्न होता है मेरे भाई। भोजन जो होता है किसके द्वारा संपन्न होता है? संपूर्ण शरीर के द्वारा संपन्न होता है। किसमें दोस्तों? भोजन एक कोशिका जीव में दोस्तों भोजन संपूर्ण शरीर के द्वारा संपन्न होता है मेरे भाई। देखिएगा एक कोशिका जीव में भोजन संपूर्ण शरीर के द्वारा बनता है दोस्तों। किसके द्वारा बनता है? एक कोशिका जीव में भोजन जो बनता है दोस्तों उन्हीं के शरीर के द्वारा बनता है दोस्तों। किसमें? उन्हीं के शरीर के द्वारा भोजन का निर्माण भी होता है। किसमें? एक कोशिका जीव के द्वारा। जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ और यूग्लिमा हुआ दोस्तों, इनका भोजन का निर्माण दोस्तों इनके शरीर के द्वारा ही बनता है दोस्तों। इसमें भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस गति के द्वारा जाता है? आपका जवाब क्या होगा? पक्षाघातीय गति के द्वारा जाता है। एक कोशिका जीव में अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस गति के रूप में जाता है मेरे भाई? पक्षाघातीय गति का दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से जो फैक्ट बनता है पक्षाघातीय गति, और पक्षाघातीय गति का वर्णन भी दोस्तों में किस में मिलता है? एक कोशिका जीव में दोस्तों। आप लोगों से कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। क्या? कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम के अंतर्गत। ठीक है। पढ़ते हैं दोस्तों बहुकोशिका जीव। बहुकोशिका जीव क्या होते हैं? मैंने आप लोगों से बताया कि जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है दोस्तों वे क्या होते हैं? बहुकोशिका जीव होते हैं दोस्तों। जैसे मनुष्य है, मनुष्य का शरीर दोस्तों अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है दोस्तों। हमारे बाल की कोशिका अलग होती है दोस्तों और नाखून की कोशिका अलग होती है, सबकी अलग अलग कोशिका होती है दोस्तों। तो हमारा शरीर जो किसके द्वारा बना होता है दोस्तों? अनेक कोशिका के द्वारा बना होता है। तो हम किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? बहुकोशिका जीव के अंतर्गत आते हैं। ऐसे दोस्तों क्या हुआ? मछली हुआ और मेंढक हुआ दोस्तों, ये सब क्या है? एक बहुकोशिका जीव है दोस्तों। क्या है? बहुकोशिका जीव है दोस्तों। जैसे बात की जाए दोस्तों मछली, मेंढक, मनुष्य और आदि दोस्तों। ठीक है दोस्तों। हेडिंग डाल लो दोस्तों। क्या मैंने आप लोगों से एक कोशिका जीव और बहुकोशिका जीव अच्छी तरीके से पढ़ा दिया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास के अंतर्गत ही याद हो गया होगा। और अब हेडिंग डालना है आप लोगों को। क्या? कोशिका, हाँ कोशिका भित्ति दोस्तों। कोशिका भित्ति आपसे पूछ लिया जाए कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है दोस्तों? कोशिका भित्ति बनी होती है दोस्तों सेल्यूलोज की। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है बच्चों? आपका जवाब क्या? काइटिन की बनी होती है मेरे भाई। कवक की कोशिका भित्ति दोस्तों किसकी बनी? देखो अलग अलग कोशिका दोस्तों अलग अलग रूप से बनी होती है दोस्तों। क्या? अलग अलग कोशिका अलग अलग रूप से बनी होती है। जैसे कवक की कोशिका भित्ति दोस्तों किसकी बनी होती है? वो काइटिन की बनी होती है मेरे भाई। कवक की कोशिका भित्ति अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए किसकी मेरे भाई? काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की। और पादप कोशिका भित्ति दोस्तों सेल्यूलोज की बनी होती है। और जीवाणु कोशिका भित्ति दोस्तों पेप्टोडोग्लाइकन की बनी होती है मेरे भाई। क्या? जीवाणु कोशिका किसकी बनी होती है दोस्तों? पेप्टोडोग्लाइकन की बनी होती है दोस्तों। उतारो इसने मेरे दोस्तों। ठीक है। आज क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है दोस्तों, इधर से हमारा एग्जाम भी नज़दीक आया हुआ है। ठीक है।
हम मेरे भाई जल्दी से जल्दी का कोशिश करेंगे करवाने की मेरे भाई, कि आप लोगों को कंप्लीट साइन बहुत जल्दी करवा दिया जाए दोस्तों। ठीक है, उतारो इसमें। अच्छा तो दोस्तों हम पढ़ने वाले क्या थे दोस्तों, कोशिका भित्ति। क्या चल रहा था हमारा, कोशिका भित्ति दोस्तों। कोशिका भित्ति हम देखते हैं मेरे भाई क्या क्या फैक्ट बनते हैं इसमें। कोशिका भित्ति जो होती है दोस्तों केवल किसमें पाई जाती है दोस्तों, या केवल पादप कोशिका में पाई जाती है दोस्तों। क्या कोशिका भित्ति अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए दोस्तों किसमें पाई जाती है, आपका जवाब क्या होने वाला है दोस्तों, केवल पादप कोशिका में पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, अगर बात की जाए तो दोस्तों कोशिका को निश्चित आकार कौन प्रदान करता है दोस्तों, कोशिका भित्ति दोस्तों। क्या अगर आप लोगों से एग्जाम के अंतर्गत पूछ लिया जाए कि कोशिका को निश्चित आकार कौन प्रदान करता है, आपका जवाब होगा कोशिका भित्ति, ना कि कोशिका झिल्ली दोस्तों। क्या आपसे क्या पूछ लिया जाएगा कि कोशिका को निश्चित आकार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, कोशिका भित्ति के द्वारा किया जाता है दोस्तों। कोशिका भित्ति का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा होता है, आपका जवाब क्या होगा, जीव द्रव्य द्वारा स्रावित पदार्थ दोस्तों। जो ये जीव द्रव्य है दोस्तों, इनके द्वारा जो भी पदार्थ स्रावित होते हैं दोस्तों, उनके द्वारा क्या होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। किसका द्वारा मेरे भाई, जीव द्रव्य द्वारा स्रावित पदार्थ। जो मेरे भाई जो भी जीव द्रव्य है दोस्तों, उनके द्वारा जो भी स्रावित पदार्थ होते हैं दोस्तों, जो भी पदार्थ स्रावित होते हैं उन्हीं द्वारा कोशिका पदार्थ का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक, और कोशिका भित्ति के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, यह कोशिका विभाजन की अंतावस्था के समय अंतःपराद्रव्य जलिका की छोटी छोटी नलिकाओं द्वारा बनती है दोस्तों। किसके द्वारा बनती है, या अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कोशिका भित्ति किसके द्वारा बनती है दोस्तों, आपका जवाब क्या होगा, अंतावस्था के समय अंतःपराद्रव्य जलिका की छोटी छोटी नलिका द्वारा बनती है मेरे भाई। किसके द्वारा, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कोशिका भित्ति किसके द्वारा बनती है, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, अंतःपराद्रव्य जलिका के द्वारा, वो भी छोटी छोटी नलिकाओं के द्वारा बनती है दोस्तों। कौन, कोशिका भित्ति दोस्तों। कौन बनती है, कोशिका भित्ति। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों से पूछ जाए कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है दोस्तों, सेल्यूलोज की बनी होती है मेरे भाई। किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति और पादप कोशिका दोस्तों किसकी बनी होती है मेरे भाई, सेल्यूलोज की बनी होती है दोस्तों मेरे भाई। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है दोस्तों। किसकी, कोशिका भित्ति और पादप कोशिका अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए दोस्तों किसकी बनी होती है, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, आपका जवाब क्या होने वाला है, काइटिन की बनी होती है मेरे भाई। किसकी, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है दोस्तों। किसकी, काइटिन की। और जीवाणु की कोशिका भित्ति दोस्तों किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की दोस्तों, पेप्टिडोग्लाइकन की। जीवाणु की कोशिका भित्ति दोस्तों किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। क्या, पेप्टिडोग्लाइकन, जीवाणु पेप्टिडोग्लाइकन, कवक काइटिन। ठीक है मेरे भाई, कवक काइटिन कोशिका भित्ति और पादप कोशिका दोस्तों किसकी, सेल्यूलोज की बनती है दोस्तों। क्या, सेल्यूलोज की बनती है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होगा वो दोस्तों। ठीक है, बात की जाए दोस्तों कोशिका झिल्ली पर बनी होती है दोस्तों। कौन, कोशिका झिल्ली। ये जो कोशिका भित्ति है दोस्तों, ये कहां पर बनी होती है दोस्तों, जो कोशिका होती है मेरे भाई, गोल गोल आकार की कोशिका होती है और इसकी झिल्ली के ऊपर बनती है दोस्तों। इसके ऊपर कोई झिल्ली होती है, देखो इस प्रकार का झिल्ली होता है मेरे भाई। क्या है, इसके ऊपर बनी होती है मेरे भाई। कौन, या कोशिका भित्ति दोस्तों, कोशिका झिल्ली के पर बनी होती है दोस्तों मेरे भाई। कोशिका झिल्ली के ऊपर बनी होती है दोस्तों। कौन, कोशिका भित्ति। एग्जाम में कई बार पूछा गया कि कोशिका झिल्ली किस पर बनती है, कोशिका भित्ति किस पर बनती है, कोशिका झिल्ली के ऊपर बनती है मेरे भाई। किसका, कोशिका झिल्ली के ऊपर बनती है मेरे भाई। बात की जाए दोस्तों कोशिका झिल्ली दोस्तों, ये हम पढ़ने वाले हैं क्या, कोशिका झिल्ली दोस्तों। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, पादप कोशिका, ये सॉरी यार क्या, कोशिका भित्ति। देखो कोशिका भित्ति अलग होता है और कोशिका झिल्ली अलग होता है दोस्तों। ये मैंने इसमें क्या बताया था आप लोगों से, कोशिका भित्ति तो जो दोस्तों जो है ये किस में पाई जाती है, ओनली केवल पादप कोशिकाओं में। और जो कोशिका झिल्ली पाई जाती है दोस्तों, ये पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है मेरे भाई। क्या, कोशिका झिल्ली पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। मैं आप लोगों से बार बार रिवीजन क्यों करवा रहा दोस्तों, इसका एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई और बच्चा यहीं पे होपलेस हो जाता है मेरे भाई। क्या लगाऊं उसका, कोशिका भित्ति लगाऊं, कोशिका झिल्ली मेरे भाई। कोशिका भित्ति यानी कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है दोस्तों, देखो मेरे भाई क्या है कोशिका झिल्ली पादप प्लस किसकी दोस्तों, जंतु कोशिका की बनी होती है मेरे भाई। क्या, जंतु कोशिका में पाई जाती है। और मेरे भाई क्या, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है मेरे भाई। किसमें, अगर कोशिका भित्ति की बात करें किसमें पाई जाएगी, पादप कोशिका में पाई जाएगी।
और कोशिका झिल्ली पादप प्लस जंतु कोशिका दोनों में पाई जाएगी दोस्तों। ठीक है, बात की जाए दोस्तों किसकी, जंतु कोशिका के चारों तरफ अत्यंत महीन पारदर्शक एवं अर्धपारगम्य झिल्ली दोस्तों, अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरी होती है दोस्तों। कौन घिरी होती है दोस्तों, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली दोस्तों किसके द्वारा घिरी होती है, जंतु कोशिका के चारों तरफ से अत्यंत महीन पारदर्शक एवं अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा घिरी होती है दोस्तों। आपसे कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों इसमें ऑप्शन देकर, आपको ये क्या है सभी याद करने अच्छी तरीके से। बात की जाए दोस्तों कोशिका झिल्ली की बाहरी परत तथा भीतरी परत और प्रोटीन एवं मध्यवर्ती परत किसकी बनी होती है, आपका जवाब क्या होगा, फास्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है दोस्तों। कौन, मेरे भाई, कोशिका झिल्ली की बाहरी परत और भीतरी परत दोस्तों, क्या इसका बाहरी आवरण और भीतरी परत दोस्तों किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है दोस्तों। ठीक है, बात की जाए दोस्तों जंतु कोशिका में केवल क्या होता है दोस्तों, कोशिका झिल्ली होता है। मैंने क्या बताया आप लोगों को वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जंतु कोशिका में दोस्तों क्या होता है, केवल कोशिका झिल्ली होता है। मेरे भाई कोशिका झिल्ली सिर्फ किसमें पाई जाएगी दोस्तों, जंतु कोशिका में पाई जाएगी। देखो इसमें क्या है, कोशिका भित्ति दोस्तों किसमें पाई जाएगी, पादप कोशिका में। क्या, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका दोस्तों कोशिका झिल्ली में पाई जाएगी। मेरे भाई किसमें पाई जाएगी, कोशिका झिल्ली में पाई जाएगी। और पहली बार जीवित कोशिका की खोज किस पर हुई थी दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार जीवित कोशिका की खोज किस पर हुई थी दोस्तों, बैक्टीरिया पर हुई थी दोस्तों। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, आपका जवाब क्या होगा, लीवेनहॉक को दोस्तों। क्या, लीवेनहॉक ने दोस्तों। किसने, लीवेनहॉक ने, क्योंकि पहली बार जीवित कोशिका को उन्होंने ही देखा था। मेरे भाई क्या है, पहली बार जीवित कोशिका को किसने देखा था, लीवेनहॉक ने देखा था। तो मेरे भाई उसका श्रेय भी किसको जाता है, तो लीवेनहॉक को। और इन्होंने जो लीवेनहॉक ने जो खोज की थी दोस्तों, किस पर की थी, वो बैक्टीरिया पर की थी। मेरे भाई खोज किस पर करी थी, बैक्टीरिया पर करी थी दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको 60 से 70% आपको क्लास के अंतर्गत याद करवा दिया गया है दोस्तों। और आप इसका अच्छे तरीके से मेरे भाई नोट्स बनाओ और इसका कहीं कहीं बार रिवीजन करो। ठीक है दोस्तों, और मैं आपसे गारंटी देता हूँ मेरे भाई 30 में से 25 दिलाने की। और 5 नंबर तो अपने आप लेकर आने पड़ेंगे तुमने दोस्तों। क्या है, 5 नंबर तो अपने आप लेकर आने पड़ेंगे दोस्तों। साइंस में से 2 महीने के अंतर्गत मैं आपकी साइंस कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों, चाहे मुझे उसमें 1 घंटे की क्लास करनी पड़ो या 1.5 घंटे की क्लास करनी पड़ो दोस्तों। ठीक है, चाहे मुझे 1 दिन के अंतर्गत 2 वीडियो डालनी पड़ो दोस्तों। ठीक, और जो साइंस की क्लास डलती है मेरी सवेरे में डलती है दोस्तों 4 से 5 के बीच, और मैथ की क्लास डलती है दोस्तों डेली चल रही है मैथ की क्लास भी और साइंस की क्लास भी। साइंस की क्लास सवेरे किस टाइम, 4 से 5 के बीच दोस्तों, 4 से 5 के बीच। और मैथ की क्लास दोस्तों 12 से 1 के बीच डल जाती है दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल पर। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे ठीक है दोस्तों, जिससे और भाइयों का भी फायदा हो जाएगा दोस्तों। और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया प्यारे दोस्तों, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइबर कर ले, जिससे मेरा आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है आप लोगों तक पहुंचता रहे। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।